सर, बड़ा अच्छा लगा कि मेरे भाषण को कम से कम सबने विपक्ष के कई सांसदों ने अच्छी तरह सुना, क्योंकि प्रश्न भी अच्छे आए हैं। आदित्य रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समर्थन का। आपने ज़रूर शब्दों का वो किया, कोयल गोयल वगैरह, रेल ही रहेगा, लेकिन पीयूष का एक और मतलब होता है अमृत। तो मैं आपको अमृत ही दूंगा, आप चिंता मत करिए। प्रेमचंद्रन जी, हमने कभी भी उस बजट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 8.5 लाख करोड़ नहीं कहा था। आप एक बार बजट पुनः पढ़ लें। हमने कहा था उस समय कि लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश रेलवे करेगी, अलग अलग माध्यम से, कुछ सरकारी खर्चे से, कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, कुछ EBR बोरोइंग से हो, और उस दिशा में रेलवे ने बहुत सारे अलग अलग माध्यम से पैसा लिया है। और उन सब माध्यम को जोड़ के मैंने बताया लगभग 2.5 गुना निवेश हमारे 5 साल में हुआ है कंपेयर टू द प्रीवियस 5 ईयर्स। सुदीप्तो दा, आपने बहुत ही अहम प्रश्न पूछा। वास्तव में ब्रिजेस हम सब के लिए चिंता की बात है, और आपने सही कहा, कई तो 100 साल पुराने हैं, हम सबको चिंता है। और मैं समझता हूं कि शायद हर रेल मंत्री रात को सोने के पहले एक जरूर भगवान को प्रार्थना करता होगा कि सही सलामत सब ब्रिजेस रहें। लेकिन हम प्रार्थना के साथ साथ हमने पूरे रेलवे की व्यवस्था को रेगुलर ऑडिट्स हो इन सब ब्रिजेस का, उसके लिए जोड़ा है। हर डिवीजन, हर जोन में ब्रिजेस के ऑडिट होते हैं। और हाल में मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है हर ब्रिज के ऊपर, और आगे चल के हर ROB, FOB सब पे हम एक बोर्ड लगाने वाले हैं। और यही डेटा आपके मोबाइल फ़ोन में रेल दृष्टि में भी डालेंगे। हर ब्रिज कब बना था, लास्ट इंस्पेक्शन कब हुआ, इंस्पेक्शन में क्या पाया गया, और इसके लिए अगर आगे कुछ कार्रवाई करने की ज़रूरत है तो क्या क्या कार्रवाई हो रही है। इससे हम सबको थोड़ी सांत्वना आएगी कि ब्रिजेस के ऊपर भी चिंता हो रही है। और मेरा तो मानना है जितना ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़ेगी, लोग जिम्मेदार होते जाएंगे, और जिम्मेदार होंगे तो और निगरानी रखी जाएगी जनता और मीडिया के द्वारा, तो काम भी अच्छा होगा। माननीय निशिकांत जी, हमारी सरकार जो भी विषय कोर्ट में है या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अगर भ्रष्टाचार के या कुछ भी विषय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज या कोर्ट के समक्ष है, उसमें सरकार में दखल अंदाज देती है। वो उनका काम है, वो करें। हम विकास और प्रगति के काम में अपने आप को लिमिटेड रखते हैं, बिजी रहते हैं। हमारी तरफ से पूरी छूट है। एजेंसी का जो दायित्व है वो पूरे ईमानदारी से और इंडिपेंडेंटली उसको निभाए। मिस्टर राव ने कुछ लाइनों की जिक्र की, उसका तो मैं लिखित में ही जवाब दे पाऊंगा, आज की याद नहीं होगा। माता भाई ने अब याद दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आज भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा वापस अपना रिटर्न जर्नी करेगी, और रेलवेज ने, चाहे वो पंढरपुर की आज बहुत महत्वपूर्ण दिन हो या यात्रा, सबके लिए स्पेशल ट्रेन की सुविधा बड़े रूप में करके यात्रियों को सुविधा दी है, श्रद्धालुओं को सुविधा दी है। वो 2 लाइन्स का मैं आपको लिखित रूप में जवाब दूंगा। माननीय सुप्रिया जी ने महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन की एक्विजिशन की बात की। स्वाभाविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, उसके पर्ट चार्ट के हिसाब से काम अलग अलग चल रहा है। थोड़ा विलंब पालघर में, महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन का हुआ है, पर ये कोई 50 साल 40 साल पुराना विलंब नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा था। ये विलंब 1-1.5 साल से चर्चा चल रही है, क्योंकि हम संवेदनशील सरकार है। हम आदिवासी भाई बहनों के साथ चर्चा कर रहे हैं, उनके दुख सुख पे हम क्या कर सकते हैं, कैसे उनकी और मदद कर सकते हैं, उसको चर्चा करके भाईचारे से उस जमीन को लेके बुलेट ट्रेन अपने निर्धारित समय पे काम करेगी। आपने कहा कॉर्पोरेटाइजेशन, SPV वगैरह, अलग अलग शब्द, ये अलग अलग तरीके होते हैं जिससे निवेश लाया जाता है। PPP, ये सब अच्छे तरीके होते हैं, और मैं समझता हूँ देश हित के लिए हम सब यहाँ पे इन तरीकों को अपनाते हैं। आपने पूछा रनिंग किलोमीटर और ट्रैक किलोमीटर का फ़र्क, मेरे से गलती हुई थी, मैं स्वीकार करता हूँ, दोनों फिगर इंटरप्ले हो गए। जो रनिंग किलोमीटर होते हैं वो यार्ड्स के अंदर जो लाइंस होती हैं, शंटिंग लाइंस होती हैं, उनको गिनते नहीं हैं, उनको बाहर निकाल के रनिंग किलोमीटर को बनाया जाता है। तो यानी आज के दिन जैसे 1,23,000 ट्रैक किलोमीटर है,
रनिंग किलोमीटर 94,735 है। डिफरेंस इज द शंटिंग लाइंस, यार्ड की लाइंस एंड ऑल ऑफ दैट। और माननीय गाला जी ने पूछा वोल्टे डिवीजन का। गाला जी, आप तो बड़े उद्योगपति हैं, बहुत समझ रखते हैं अर्थव्यवस्था की और कैसे आर्थिक जगत भी चलता है। कोई जोन्स की एक एक प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से कोई निवेश या उसके हिसाब से कोई सुविधाओं में हम भेदभाव नहीं करते। पूरे देश की रेलवे की चिंता रेलवे करती है। स्वाभाविक है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस होगा। किधर फ्रेट से ज़्यादा ऐसे देखें तो भारत की रेल का पूरा निवेश सिर्फ झारखंड और उस एरिया आसपास करना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड, छत्तीसगढ़, उस इलाके से बहुत बड़े रूप में मिनरल वेल्थ आती है। तो ऐसा नहीं होता है। रेलवे पूरे देश का चित्र देख के आवश्यकता के हिसाब से निवेश करती है। आंध्र प्रदेश के मेरे भाई बहनों को कोई चिंता की जरूरत नहीं है। कोई छोटी लाइन रहे नहीं रहे, दूसरे डिवीजन में जाए, पूरे रेल की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से निवेश होता है। आंध्रा के साथ कोई भेदभाव कभी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पर सदस्यों द्वारा अनेक कटौती प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं। मैं अब सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान हेतु रखूंगा। प्रश्न है कि मान्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ है। निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ है। कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। अब मैं रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदान की मांगों की सूची के स्तंभ 2 में रेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 82 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में संसद के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदान की मांगों की सूची के स्तंभ 4 में दर्शाई गई है। राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को दी जाएगी। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में है। रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पारित हुई।